देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कर रहा है ये आपको देखना होगा। आपके साधु संत कर रहे हैं। देखिए, साधु संत जो हैं कभी भी नहीं मांग करते हैं। साधु संतों का जो मानसिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है। तो ये साधु संत नहीं, आप गंभीर आरोप लगा रहे थे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो साधु संत होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है, जो उनका डिसीजन पावर होती है, डिसीजन एबिलिटी होती है, वो बहुत हाई होती है। लेकिन कुछ लोगों को बहका कर इस तरीके का ढकोसला भारतीय जनता पार्टी पहले भी करवाती रही है और आज भी कर रही है। और इसके एवज के मैं बता तो रहा हूँ, वो मंत्री कौन है? वो वही गुंडे हैं जो पहले गुंडे थे और आज उन गुंडों ने नेता की खाकी जैकेट पहन ली है। मंत्री को गुंडे बोलोगे आप? हाँ, तो गुंडे ही हैं भाई। गुंडे को गुंडा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? संवैधानिक पद पर हैं वो, जनता नहीं। देखिए, गुंडे को गुंडा ही कहा जाना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है, हिसाब लेंगे कौन कौन सा। आपको दिक्कत होती है अगर देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग बोला? कह दो। वो तो शहीद आजम भगत सिंह को भी कहा जाता था। हमें भी कह लेंगे तो क्या दिक्कत है? हम तो देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। ये अदानी के लिए ही जी रहे हैं और अपने 100 व्यापारियों के लिए जी रहे हैं। ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए मर रहे हैं। योगी जी ने एक नई बैच छोड़ दी है कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म है। देखिए, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है इससे उसके IQ लेवल का पता चलता है। कोई व्यक्ति, वो CM है उत्तर प्रदेश। देखिए, आपके लिए वो CM हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, देखिए, मैं उनको CM मानूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या वो खुद को यूपी का CM मानते हैं? यूपी में जितने धर्मों के लोग रहते हैं, अगर वो खुद को यूपी के लोगों का CM मानते हैं तो उन धर्मों का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है। संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान के दिशा निर्देश पर चलना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति संविधान के दिशा निर्देश पर नहीं चलता है तो उस व्यक्ति का सम्मान आप तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, दिल से नहीं कर सकता। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है और संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर उसे ब्रीच करने का कोशिश करता है, उसे कुचलने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति मेरे लिए माननीय नहीं हो सकता। आप कहते हैं मोदी जी लगातार कपड़े बदलते हैं, ड्रेस बदलते हैं। लोग कह रहे हैं योगी जी को बैठा दे, वो तो एक ही सूट पहनते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। बिल्कुल ही नहीं बदलते, तो उससे खुश हो जाएंगे? ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हमारी समस्या क्या है कि आप कोई भी जो काम कर रहे हैं वो काम होना चाहिए जिससे देश को लाभ हो और जो लाभ दिखता भी हो। लेकिन जो आपने ये ढकोसले का लाभ किया, अभी इंग्लैंड में भी परत दर परत चीज़ें खुलकर आ रही हैं अदानी से रिलेटेड। मोदी जी के दौरे के बाद जो हुआ, बांग्लादेश की चीज़ें भी खुलकर आ रही हैं, श्रीलंका की भी खुलकर आ रही हैं। जहाँ जहाँ मोदी जी और अदानी का इकट्ठा दौरा हुआ है, वहाँ पर हर तरीके की जो चीज़ें हुई हैं वो खुलकर परत दर परत बाहर आ रही हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा, देश में, भारत में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि अदानी ना तो देश छोड़कर भागेगा और ना अदानी की कोई कंपनी डूबेगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि बाबा रामदेव जो है कोई ऐसा हल्का बयान नहीं देंगे, जैसे कि पीछे 1-2 बार हो चुका है। मीडिया में उन्होंने हल्की बयानबाजी कर दी है, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ गई। उन्होंने अब जो बयान उनके आ रहे हैं काफ़ी जिम्मेदाराना बयान है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वो बयान देंगे जो देश की। आपको कैसे जिम्मेदार बयान लग रहा है कि नमाज पढ़ लो और सब काम? देखिए, अब बात ये आ गई ना कि अब दूसरे तरीके से वो कहना चाहते हैं कि आप अपने धर्म को जिए, आपको अपने धर्म को जीने का पूरा अधिकार है। ये बात दूसरे तरीके से कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे परत दर परत जो चीज़ें खुल के आ रही हैं। अभी हम बात अदानी पे कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम अदानी की बात करें, मोदी जी की बात करें, देश की बात करें, क्योंकि आज वो समस्या ज़्यादा गंभीर है। देश को सुरक्षित हाथों में देना होगा, देश को संभालने वाले लोगों को आगे आना होगा, देश की आम जनता को आगे आना होगा। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रामदेव का जो व्यापार है वो काफ़ी माइनस में जा रहा है और इस वजह से अब वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खिलाफ बोल करके जो हिंदुत्व का पूरा लॉबी है उसको जो है अपना बिजनेस का एक केंद्र बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट पहले जो चल चुका वो फेस ओवर हो चुका है। सिखों को खालिस्तानी कहने का फेस ओवर हो चुका है। अलग अलग फेस जो अलग अलग तरीके से चलाने का प्रयास किया गया, पाकिस्तान चलाने का प्रयास किया गया, कभी कुछ चाइना चलाने का प्रयास किया गया, वो चीज़ों का ना एक फेस होता है। वो फेस आउट हो चुकी हैं चीज़ें और कहते हैं कि जो डॉक्टर 100 साल पहले नुस्खा लिख कर गया है, उसके नुस्खे को आज आप प्रयोग करोगे तो शायद वो दवाई जो उस वक्त उपलब्ध थी वो आज उपलब्ध नहीं होगी, वो नुस्खे जो उस वक्त कामयाब थे वो आज कामयाब नहीं होंगे। आज हमें मौजूदा समय के अंदर बीमारी है, मौजूदा समय में मौजूदा डॉक्टर को ढूंढना होगा, अच्छे डॉक्टर को ढूंढना होगा, उससे इलाज कराना होगा जो मौजूदा समय में आपको इलाज दे। आज रवीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज की तारीख के अंदर रवीश कुमार जी जितना NDTV में कमा रहे थे उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इसके लिए अदानी जी का शुक्रिया अदा करते हैं रवीश कुमार जी, ना कि उनको ये कहने की ज़रूरत है कि उनकी कंप्लेंट करेंगे या उनके शेयर गिराएंगे या इनपुट देंगे। ये तो मैंने बोला ना, वो छछुंदर जो चवन्नी छाप जो हैं वो लोग ऐसा काम करते हैं जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि रवीश कुमार जी का NDTV को छोड़ने का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है।
एंडरसन की भूमिका क्या देख रहे हैं? आज एंडरसन का नाम ही हर जगह गूंज रहा है। आज अगर कोई व्यक्ति दूसरे तीसरे नंबर से 22वें पायदान पे पहुंच गया है तो ये उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति 22वें 23वें नंबर पे पहुंचा है, उसको 88 सवालों की सूची में से, जो 88 सवाल है उसकी सूची में से सबसे कमज़ोर सवाल चुन लेना चाहिए। सबसे कमज़ोर सवाल आप चुन लीजिए 88 सवालों में से, सबसे कमज़ोर सवाल पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और जो पेपर मांगे जा रहे हैं दिखा दीजिए। अडानी ग्रुप ने देखिए दी है ना रिपोर्ट, हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन सहमत नहीं है ना। देखिए बात ये है कि आप सवालों के जवाब केवल वर्बली दे रहे हैं, पेपर कौन दिखाएगा? पेपर भी तो दिखाने होंगे। जांच कैसे होती है? वर्बली होती है। उन्होंने एलिगेशन रिटर्न में लगाया भाई, पेपर रिटर्न में दिए हैं और उन्होंने बोला है कि आप फाइल करो, इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल करो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंडनबर्ग एक ऐसी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, जिसने आज तक जितनी भी कंपनियों के न्यूज़ दिए हैं, जिस पे भी एलिगेशन लगाया है, वो कंपनियां पूरी तरीके से शट डाउन हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। आप दुआ मनाइए कि अदानी की कंपनियों को ताला ना लगे, क्योंकि उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी ली है कि अदानी जो है वो सही व्यक्ति है। लेकिन अब अडानी को राष्ट्र से जोड़ा जा रहा है सर, तो जोड़ा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें मिल नहीं सकता। जब नरेंद्र मोदी जी जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं मिल सकता तो एक राष्ट्रवादी व्यापारी कैसे मिल सकता है? तो राष्ट्रवादी व्यापारी भी तो हमें मोदी जी ने दिया है। तो अब अदानी देश छोड़कर नहीं भागेगा, इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने ली है। कहाँ ली है भाई? क्यों नहीं ली है? नरेंद्र मोदी जी के रहते तो वो रईस बना है। कह रहे हैं अडानी का विरोध देश का विरोध। अब मैंने बोला तो सही, जैसे मोदी जी का विरोध देश का विरोध होता था, ऐसे अदानी का विरोध देश का विरोध है। अब अदानी के ऊपर हमला, देश पे हमला, मानेंगे हम? क्यों नहीं मानेंगे भाई? तो आपको लगता है वाकई मैनिपुलेट किए थे अडानी ने? देखिए ये चीज़ें जांच का विषय है और गंभीरता से जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जांच नहीं होगी 2024 तक, ये आप लिख कर ले लीजिए। षड्यंत्र भी तो हो सकता है विदेशी ताकत। देखिए आप कह रहे हैं षड्यंत्र हो सकता है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ षड्यंत्र है, लेकिन जांच के बाद ही तो पता चलेगा षड्यंत्र है या नहीं है। और षड्यंत्र है तो जांच में देरी किस बात की? आप जल्दी से जल्दी जांच करा के उसे एक्सपोज करिए। तो सरकार देखिए आश्वासन दे तो रही है, वित्त मंत्री भी उतरे हुए हैं, सब हर कोई देखिए आश्वासन दे रहा है। देखिए आश्वासन से तो ऐसा ही लगता है कि आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जांच से भाग रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं षड्यंत्र है, मैंने स्वीकार कर लिया कि देश पर हमला है, षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को एक्सपोज कैसे करोगे आप? जांच करके ही तो करोगे। उस कंपनी ने 88 पेपर मांगे, आप बुला लो उस कंपनी को कि भाई आ जाओ, हम 88 पेपर, जो पेपर आप मांग रहे हो हम दिखाने को तैयार हैं। उसके बाद में आप डेफामेशन का केस करो उसके ऊपर। तरीका तो यही है ना, कानूनी प्रक्रिया तो यही है। अगर आप उस प्रक्रिया को ब्रीच करके आप सिर्फ मुंह से, जैसे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चवन्नी छाप अंधभक्त जो बोलते रहते हैं, और उसी तरीके से हमारे देश के नेता भी चवन्नी छाप लैंग्वेज यूज़ करने लग जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? पैसा तो अडानी का डूबा, तो फिर जनता का क्या है इसमें? नहीं, देखिए यहाँ पर आप गलत हैं। यहाँ मैं आपको रेक्टिफाई कर देता हूँ। LIC में जो पैसा डूबा, LIC ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, SBI ने जो पैसा उनको लोन के रूप में दिया, PNB ने जो पैसा लोन के रूप में दिया, जो पैसा दिया वो अदानी का पैसा नहीं डूबा है, वो देश की आम जनता का पैसा। लोन तो अडानी का है ना, अरे अडानी को चुकाना होगा ना लोन बैंक। मैं बताता हूँ ना, अब पूरी बात सुन लो ना। कर्जा किसका माफ होता है? पिछले 8 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए केवल 100 बड़े व्यापारियों का माफ हुआ है। आज देश की जनता का हर व्यक्ति कर्जे के अंदर है, कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। आप जाकर देखिए राजस्थान में, जाकर देखिए मध्य प्रदेश में, हमारे देश की बेटियों के सौदे तक हो रहे हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, पीड़ा होती है हमें ऐसी बात रखने में। और ऐसे समय के अंदर बड़े व्यापारियों का कर्जा तो माफ होगा, लेकिन देश की आम जनता के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा, पूछा भी नहीं जाएगा। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? ये उनकी कल्पना है। मैं नहीं मानता कि ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा। कोई भी राष्ट्र बुरा और अच्छा नहीं होता है। जैसे बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि क्या ये देश का सबसे बेहतरीन संविधान है, तो उन्होंने संविधान सभा में एक जवाब दिया था, दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन संविधान भी खराब साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग खराब हैं, और दुनिया का खराब से खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोगों की नीयत अच्छी है। तो अब कैसे लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? देखिए ये तो संविधान डिपेंड करता है, आपके सामने ही है सब कुछ। जो स्थिति आज हो रही है, जिस तरीके से आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपके सामने हैं, सब कुछ एक्सपोज होता जा रहा है। और आप बात कर रहे हैं जांच की, अगर मोदी जी की आंखें खुली होती या मौजूदा सरकार की आंखें खुली होती तो यहाँ तक स्थिति ही ना पहुँचती। तो RBI कह तो रहा है कि हम निगरानी कर रहे हैं, देखिए हमारी नज़र बनी हुई है। RBI निगरानी कर रहा है, सेबी भी निगरानी कर रहा है, CBI भी निगरानी कर रही है, ED भी निगरानी कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी भी निगरानी कर रहे हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूँ, सबने गारंटी ली है भाई, अदानी नहीं भागेगा।
लेकिन जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं इतने उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं हमेशा। भरोसा खो दिया है, केवल अदानी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो भरोसा आप खो दिया लोगों है। ने बदनाम किया ना अडानी ग्रुप को। अरे भाई हम कौन होते हैं बदनाम करने वाले? हम एक छोटे से व्यक्ति, हमें जानता कौन है? कोई नहीं जानता भाई हमें। आंदोलन जीवी हो ना, सरकार ने नाम दिया है आपको। आंदोलन करने का तो संविधान ने अधिकार दिया है, और यही तो मैंने बोला, संविधान को कैसे कुचला जा रहा है। आंदोलन करने वाले को आप कहते हो कि आंदोलन जीवी हैं। आप एक बात बताइए, देश की जनता की आवाज उठाने में क्या समस्या है? सरकार की नजर में आप लोग हर जगह पहुंच जाते तो हमें जेल में डाल दो, फांसी दे दो। क्या भगत सिंह ने फांसी पे फांसी नहीं चूमी थी? फिर कहेंगे लोकतंत्र खत्म। क्या दिक्कत है? चढ़ा दो ना फांसी पे। फिर कहेंगे आप लोग लोकतंत्र खतरे अरे में भाई, है, तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र खतरे में जब जब बचेगा ही नहीं कोई लोकतंत्र खतरे में कहने वाला, तो किस बात का लोकतंत्र खतरे में है? जब सरकार कह रही है विश्वास करिए, तो फिर विश्वास क्यों नहीं हो तो रहा? हमने विश्वास कर लिया ना, हमने विश्वास कर लिया। अदानी ठीक है, 2024 के बाद जांच हम करा ही लेंगे। हम करा ही लेंगे नजर में। देश की जनता आ रही है भाई, देश की जनता आ रही है, बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर चुकी है देश की जनता। बहुत बड़ा बदलाव जो है वो 50 साल में भी 10 साल ही तो होने वाले हैं 24 में। देखिए, 40 साल बाकी बच रहे हैं ना, देखिए। 50 साल तो हम भी स्वीकार करते हो जाते अगर ये अदानी का भांडा ना फूटता। और अभी भी जो जितना पैसा दलाली का अदानी ने भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र किया है, उसकी भी जांच होगी। अरे सुदर्शन न्यूज़ के मालिक जो सुभाष चौड़के वो कह रहे हैं समय है कि इस टाइम अडानी के साथ खड़ा होना चाहिए देश को। हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूँ, देश पे हमला तो भाई खड़े नहीं होंगे क्या? लेकिन जांच वो हमारा इंटरनल विषय, हम कराएंगे जांच। हाँ, जो भी दोषी होगा उसे बख्शेंगे नहीं, और चौंक भी उनकी मर्जी का होगा, समय भी उनकी मर्जी का होगा, लेकिन इस बार चौंक पे आना पड़ेगा। आप लोग कह रहे हैं मैनिपुलेट किया है मार्केट को, तो मार्केट को तो पूरे देश में हर कंट्री अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं करती? देखिए, जो स्कैम होता है ना, स्कैम की डेफिनेशन अलग है। स्कैम की डेफिनेशन को आपको समझना होगा। तो ये स्कैम हुआ है। स्कैम है, इसमें आर्टिफिशियल तरीके से शेयर्स के प्राइसेस को बढ़ाया गया। उसके बाद में उसकी एवज में मतलब जब शेयरों की वैल्यू 4,000 रुपये शेयर की वैल्यू है, तो कोई भी बैंक जो है वो सिक्योर समझता है कि 25 पैसे देने के अंदर उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपये देने में उसको कोई दिक्कत नहीं, तो 25% पैसे का लोन मिल जाता है। अगर शेयर की वैल्यू 1,000 रुपये हो तो उसको 1,000 रुपये का लोन नहीं मिलेगा। तो ये उसकी नेट वर्थ के ऊपर, नेट वर्थ को बढ़ा के दिखाया गया। वो कंपनियां खत्म हो गई हैं, उनमें ताला लग गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अदानी की गारंटी ली हुई इतना है। विश्वास क्यों आप? अरे भाई, मुझे नरेंद्र मोदी पे विश्वास है। आप लोगों को समस्या क्या है? मैं नरेंद्र मोदी पे विश्वास करूँ तो तुम्हें समस्या है, मैं नरेंद्र मोदी पे विश्वास ना करूँ तब तुम्हें समस्या है। अरे भाई, आप लोग एक बात बताइए, आप क्या कांग्रेस की तरफ से आए हैं?